जिस व्यक्ति को सांप काट खाए और उसको जहर चढ़ जाए किसी भी प्रकार का, चाहे कोबरा भी क्यों ना हो, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? ये आम पौधा है, प्लांट है, हर जगह खड़ा होता है, क्षुप है, कहीं भी आपको मिल जाएगा और हर गांव वाला व्यक्ति इसको जानता है, विशेषकर पार्कों में भी मिल जाता है। तो इसका 3-4 इसके फल पत्ते लेकर के एक मुट्ठी उसको पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद में उसके अंदर 3-4 काली मिर्च को भी साथ में मिला दें पाउडर करके, और थोड़ा उसके अंदर पानी डालें। पानी डाल कर उसको कपड़े में छान कर रखें और आई ड्रॉप की शीशी में डाल लें। जिस व्यक्ति को सांप ने डस लिया है, काट लिया है, ऐसे उस व्यक्ति को लिटा करके उसकी नाक में 4-4 बूंद हर 2 घंटे के बाद डालते चले जाएं और उसको नीम के पत्ते खिलाएं। ये होता है कि जब व्यक्ति को सांप काट खाता है तो नीम के पत्ते मीठे लगने लगते हैं, तो उसमें नाक में हम डालते चले जाएंगे लगातार और उसको नीम के पत्ते खिलाते चले जाएं। एक समय ऐसा आएगा, आप देखेंगे कि नीम के पत्ते उसको कड़वे लगने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसका जहर उतर गया। तो ऐसी अवस्था में लगातार हम 10-12 घंटे इसी क्रम से उस पेशेंट को ट्रीट करते चले जाएँ, उसकी नाक में डालेंगे और पत्ते खिलाते चले जाएंगे। तो ये सब उसको ठीक करता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आज तक जिसकी नाक में डाल दिया और वो मर गया हो। अभी एक घटना हुई, हमारे यहाँ पर जो लड़के गौशाला में काम करते हैं वो MP के रहने वाले हैं। उसके फादर को सुबह सुबह 4 बजे सांप ने काट लिया, काले नाग ने, और वहाँ से फ़ोन आया कि भाई मुझे सांप ने काट लिया, महाराज जी से कोई दवाई हो तो बताओ। तो उसको मालूम है क्योंकि यहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने कहा कि आप गुम्मे का रस निकालें इस तरह से उसका, उसमें काली मिर्च भी पेस्ट करें और रस निकाल करके नाक में डालें हर 2 घंटे के बाद। उन्होंने डालना प्रारंभ कर दिया, फ़ोटो भेज दिया यहाँ से। उनके जाकर के भाई उसको तलाश करके रात्रि में ले आए और वो व्यक्ति बच गया। तो उन्होंने गलती क्या की कि एक बार डाला, डालने के बाद में वो नीम के पत्ते तो उसको कड़वे लगने लगे, लेकिन अभी पॉइजन था, वो 4-5 घंटे उनको डालना चाहिए था अभी लगातार। तो सुबह फ़ोन आया कि उसको हल्का हल्का सा उसको नशा हो रहा है। तो मैंने कहा आपने कितनी बार डाला? वो जी 1-2 बार। मैंने कहा नहीं, आपने कम डाला है, उसको और डालिए आप। सुबह फिर उन्होंने डालना प्रारंभ किया। फिर मैंने पूछा 2 दिन के बाद, वो जी पूरा हेल्दी अच्छा है और वो एकदम बच गया। तो मेरा कहने का मतलब है सांप काटे की अचूक औषधि है और इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी शोथ को भी दूर करता है, वात पित्त कफ को भी दूर करता है। बहुत ही अच्छा पौधा है और हर जगह पाया जाने वाला है और हम इसका कैंसर में भी प्रयोग करते हैं। और इसका एक प्रयोग बहुत अच्छा है, इसके 8-10 पत्ते ले लीजिए और यहाँ पर लगा करके इसको बांध दीजिए पट्टी से, तो 1-1.5 घंटे में बुखार को बांधने मात्र से उतार देता है। तो बहुत ही दिव्य पौधा है ये, हम सब इसका प्रयोग करें और हमारी भारतीय परंपरा में लगभग इसको व्यक्ति जानते हैं। तो ऐसी अवस्था में हर चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में जो तमक श्वास होता है उसमें भी ये काम करता है, दमे के अंदर भी काम करता है। तो ऐसे पौधे को हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये हमारी धरोहर है, हम इसको जान करके अपने बच्चों में इसका प्रचार प्रसार करें ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इससे परिचित हों और इससे लाभ उठा सकें। हाँ, देखिए इसका एक गुण वायु का नाश करना भी है। 80 प्रकार के वायु रोग होते हैं और इन रोगों में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा से बचने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ भी इसका काढ़ा बना करके लें। काढ़ा एक ऐसी औषधि हो जाती है काढ़ा बनने के बाद में कि उससे जल्दी से प्रभावी होता है। रस अपने आप में जाकर के एकदम प्रभावी करता है और प्रभाव करने के बाद में हमारे दर्दों को ठीक कर देता है। तो वायु रोगों को भी दूर करता है। जहाँ सांप काटे की दवाई है, अस्थमा के लिए है और शोथ में काम करता है, सूजन में काम करता है, वहीं पर ये इन रोगों में भी काम करता है और हमें आरोग्य देता है। तो सभी भाई बहन इसका प्रयोग करें और हेल्दी और स्वस्थ रहें।